गुड मॉर्निंग जी सभी को, नमस्ते। ये आज नाउन के केसेज हैं, यानी कि एक अंग्रेजी वाक्य में नाउन क्या क्या कार्य करती है या उन शब्दों को बताने के लिए नाउन केस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहला नाउन केस पहला होता है नॉमिनेटिव केस, यानी कि यदि नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है तो हम उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। यदि अगर नाउन सेंटेंस के रूप में कार्य करती है, सब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है, अगर नॉमिनेटिव केस में नाउन सब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब से तुरंत पहले आने वाली शब्द सब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका कि राम गोज टू जयपुर दिल्ली, तो यहाँ पे राम नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है। तो नाउन यहाँ पे क्या हो गई, राम। तो राम सब्जेक्ट, तो ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। और इसका दूसरा एग्जांपल है राधा प्रेयर्स टू कृष्णा डेली, तो यहाँ पे राधा नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। अब है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल की दो मीनिंग होती है। देखो, प्रिंसिपल PRINCIPL प्रिंसिपल यानी होता है मुख्य, और PRINCIPL होता है सिद्धांत। इनका दोनों का अलग अलग मीन्स होता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्स यानी होती है शुभकामनाएं। यदि नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो उसे हम नाउन का ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अंग्रेजी में दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या अर्थात वस्तु का जवाब दिया जाता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर किसको व्यक्ति को रिप्लाई किया जाता है इसमें। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आई तो उसे एक्सेसिटिव केस कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो उसे डेटिव केस कहते हैं। अब इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है आई बॉट ए बुक यस्टरडे, तो यहाँ पे ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक्सेसिटिव केस। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उदाहरण है ही टीज साइंस दिल्ली, तो ये यहाँ पे अस, ही टीज अस साइंस दिल्ली, तो यहाँ पे अस डायरेक्टिव केस हो जाएगा। अब यह है नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट। नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार की होती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यदि कोई संज्ञा सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती है या सब्जेक्ट की पूर्णता प्रदान करती है तो उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में ऑब्जेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हमेशा बी वर्ब यानी कि इज़ार वाज वर्ब के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर है, तो यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी फॉर्म हो गई, और डॉक्टर नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ही इज़ ऑल, यानी ही सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज़ आर एम वाज वर्ब में जो वी फॉर्म आती है, और ओल्ड एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे बी वर्ब के अलावा फील, सीम्स, बिकम, स्मेल और टेस्ट और वर्ब के बाद भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है या आ सकती है। या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यदि संज्ञा ऑब्जेक्ट के बारे में पूर्णतः जानकारी प्रदान करती है तो उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे आई मैड हिम ए मॉनिटर, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मैड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हिम ऑब्जेक्ट और मॉनिटर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया यहाँ पे। और उसका दूसरा एग्जांपल है वी इलेक्टेड हिम सिक्रेटरी, यानी वी यानी सब्जेक्ट, वी हो गया यहाँ सब्जेक्ट, इलेक्टेड यानी हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हिम ऑब्जेक्ट और सिक्रेटरी हो गया यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कुछ क्रियाएं जिनके बाद ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आती है, तो मैक, इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज और अपॉइंट, तो इनके सबके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आती है। जैसे कि वी अपॉइंटेड राम प्रेसिडेंट, तो यहाँ इसका एग्जांपल है। और यहाँ सेकंड इसका रूल है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ विशेषण भी आ सकता है। जैसे कि वी पेंटेड द डोर ग्रीन, तो यहाँ पे देखो वी सब्जेक्ट हो गया, पेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और दी डोर ऑब्जेक्ट हो गया, और ग्रीन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और जेनेटिव या पजेसिव केस, यदि
संज्ञा का प्रयोग संबंध या अधिकार बताने के लिए किया जाता है तो उसे जेनेटिव केस कहते हैं। जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस कहते हैं। संज्ञा का जेनेटिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी प्लस एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल इसका राम, अब यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस लग जाएगा, इस तरीके से एग्जांपल बताया जाता है इसको। ब्रोदर्स, जैसे राम ब्रोदर्स, और मैन डिज़ायर्स या मैन डिज़ायर्स, यहाँ पे ये एस, बस एस का प्रयोग जेनेटिव केस में यहाँ पे एस का प्रयोग किया जाता है। और इन एनिमेट थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुएं, इन एनिमेट थिंग्स निर्जीव वस्तुएं जेनरेटिव केस ऑफ से बनाया जाता है। तो द कलर ऑफ दीवार यानी कि दीवार का रंग, इसका एग्जांपल है। और द पेंट ऑफ द कोचिंग और डेथ मिक्री आदि ETC है ना। और प्रोसोफिनिकेशन यानी कि मानवीकरण करना, मानवीकरण करते समय एक्ट्रोस करते समय एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसका ही जेनेटिव केस का ही एग्जांपल है, उसमें भी एस का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी इसका एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अपवाद है इसमें टुमारोज, या एग्जांपल है टुमारोज वेट या टुडेज प्लानिंग। और इसका लास्ट है 5वें नंबर पर वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव एड्रेस। यदि नाउन का प्रयोग संबोधित करने के लिए किया जाता है तो उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे वोकेटिव केस में नाउन को कोमा माध्यम से अलग किया जाता है। जैसे राम गोज टू जयपुर दिल्ली, तो जैसे अब इसको अलग कैसे किया जाएगा, तो राम यहाँ पे कोमास का प्रयोग किया जाएगा, फिर गो टू जयपुर टुडे, ऐसे आएगा। और वोकेटिव केस क्या हो गया यहाँ पे राम, और सिट डाउन बॉयज़, जैसे इसका तो यहाँ वोकेटिव केस बॉयज़ हो जाएगा। धन्यवाद।